नमस्कार। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये लाइन आपने कई बार अपने जीवन में सुनी होंगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका मतलब यह हुआ कि जो आप किसी से वादा करें उस वादे को निभाइए। आपके किए हुए वादे की सामने वाले की नजर में बहुत अहमियत है। तो कभी भी अपनी कही हुई बात से मुकरिए नहीं, और आपको लगता है कि आप अपने वादे पूरे नहीं कर पाएंगे तो फिर किसी से वादा करिए नहीं, तोल मोल के बोलिए। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल की। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। एक बार आप वीडियो को सुन लीजिए पूरा, तो आपको आने वाले सप्ताह का ज्ञान हो जाएगा कि क्या होने वाला है कल से शुरू। तो आइए शुरुआत करते हैं एस्ट्रोलॉजर सचिन के साथ। सप्ताह की शुरुआत की अवधि में आपका स्वास्थ्य, प्रसन्नता, मानसिक स्थिति, वित्तीय स्थिति में गिरावट आएगी। सेहत थोड़ी सी गड़बड़, स्वास्थ्य भी गड़बड़, पैसों में भी गड़बड़। तो अचानक से तनाव हो जाएगा चीजों को लेकर। खर्चे बढ़ सकते हैं, मन पर, दिमाग पर बोझ हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। साथ ही साथ घरेलू सुख में भी कमी आएगी। घर घर में जो लोग रहते हैं उनमें प्रेम में कमी आएगी। आपको अपने आत्मविश्वास और कार्यकुशलता को बरकरार रखना होगा। माँ और जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। सप्ताह के शेष समय में परिवार और मन भावन माहौल रहने की वजह से सामंजस्य की स्थिति रहेगी। आधा सप्ताह अच्छा है, आधा खराब है। आय में वृद्धि सप्ताह के अंतिम दिनों में होगी। परिवार के सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों में आमदनी बढ़ाने में आप सफल रहेंगे। देखा जाए तो 8 और 9 तारीख को बहुत आपके ऊपर दबाव रहने वाला है। दबाव के चलते आप क्या कहते हैं, आपके हाथ में आती हुई सफलता भी निकल जाएगी। 9 से 11 जून के मध्य लोग आपकी काबिलियत का लोहा मानेंगे। आपके संपर्क और भाग बढ़ेंगे, लोगों से मिलना जुलना होगा, रिश्तों में सुधार होगा। 12 और 13 तारीख को लंबे समय से चली आ रही चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में कोई गलती या चूक की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है। व्यापार में एक छोटी सी गलती आपको नुकसान करा सकती है। आपको सीनियर अधिकारियों से डांट पड़ सकती है। बच्चे कोई ऐसी गलती ना करे, नहीं तो पिता की डांट पड़ सकती है, माता की डांट पड़ सकती है, भाइयों की डांट पड़ सकती है। परिवार में व्यस्तता कुछ अधिक रहेगी। 14 और 15 तारीख को आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत होंगे। जिस काम को करने की ठान लेंगे उस काम को करेंगे, चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। कुछ पुराने कामों को भी शुरू कर देंगे और किसी भी कीमत पर आप काम को पूरा करके ही दम लेंगे। सीनियर और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट होंगे। सफलता के कुछ रास्ते सप्ताह के अंतिम दिनों में खुलेंगे। तो आपको इस पूरे सप्ताह में आपकी आमदनी में शुरुआती दिनों में गड़बड़ है, लेकिन जैसे जैसे देखेंगे कि 12-13 तारीख है, वैसे वैसे आमदनी बढ़ती चली जाएगी। आपके भाई बहन से थोड़ा तनाव हो सकता है। जीवन साथी से भी कड़वाहट आएगी शुरुआती दिनों में। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा और सोच समझ कर पैसे खर्च करने होंगे। और देखा जाए तो 9-10 तारीख को आपको बहुत एकाग्रचित होकर ध्यान लगाकर ही कोई भी निर्णय लेना है। यारी दोस्ती रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है और एक दूसरे का आप लोग सहयोग कर सकते हैं। देखा जाए तो 9-10 तारीख को हो सकता है कि कोई आपसे कोई आपका अपना कोई पैसा उधार मांग ले, जिसको आप मना ना कर पाए। और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों की लड़ाई में बड़े लोगों की भी लड़ाई हो जाए। 10 जून के बाद समय थोड़ा ठीक आ रहा है। निश्चित रूप से छोटे छोटे लाभ होने शुरू हो जाएंगे। शेयर मार्केट बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 10 तारीख के बाद समय अच्छा रहेगा। 11 तारीख के आसपास भी कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। वाणी से किसी का भी दिल जीत लेंगे। प्रेमी प्रेम का एक दूसरे को आकर्षित कर पाएंगे अपनी बातों से। बस परिवार में सामंजस्य बना के रखिएगा। देखा जाए तो 12-13 तारीख को वैसे सब कुछ ठीक रहेगा। आपकी एक छोटी सी गलती, चाहे वो वाहन चलाते समय हो तो एक्सीडेंट करा देगी। बोलते समय कुछ गलत शब्द बोल दिया तो फंस जाएंगे। लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, या आपका कोई छोटा सा काम आपके बॉस आपकी डांट पड़ सकती है। जीवन साथी के साथ कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो रिश्तों में तकरार हो सकती है। विवादग्रस्त समय रहेगा, सोच समझ कर बोलिएगा। कहीं पे भी आपकी एक छोटी सी गलती पकड़ी जा सकती है। कड़ा संघर्ष 13 तारीख को फिर हो जाएगा। भाई बहनों से जो लड़ाई थी वो धीरे धीरे सुलझती हुई नजर आ रही है। धैर्य बनाए रखे, पैसा आएगा लेकिन उसको सोच समझ कर खर्च करिएगा। आपके बच्चे कहीं ना कहीं आपसे खुश रहेंगे। बात करें अंतिम दिनों की तो थकान और आलस फिर थोड़ा सा बढ़ेगा। ये थकान और आलस आपको आनंद देगा, क्योंकि मेहनत का जो रिजल्ट होता है वो होती है थकान और पैसा। तो थकान यानी कि शरीर टूटेगा, लेकिन वो ऐसे टूटेगा कि हमने मेहनत करी। और दूसरा,
पैसा आएगा तो खुशी होगी, धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, पुराने जो गिले शिकवे थे दूर होने शुरू हो जाएंगे, जीवन साथी से रिश्ते मधुर हो जाएंगे, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, पढ़ाई लिखाई में बच्चे भी धीरे धीरे अपना अच्छा करेंगे, विदेश जाने के बहुत अच्छे चांस है, विदेश से संपर्क जुड़ना, विदेशी कंपनी में नौकरी के बारे में जुड़ना, कोई हायर एजुकेशन को प्राप्त करना या कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन करना छोटे बड़ों के लिए समय उचित बना हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है और आपको हल्के ग्रीन कलर के कपड़े पहनने चाहिए, अपनी बहन बेटी बुआ से रिश्ते बहुत अच्छे रखने चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो आपको मैं यही कहूँगा 75% तक या 70 to 75% समय आपके पक्ष में बना हुआ है, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, कुछ उपाय बता रहा हूँ, इन उपायों को कर लीजिए ताकि भाग्य और आपका अच्छा सपोर्ट करने लगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जितना भाग्य मजबूत उतना ही मेहनत फलित होती है। तो जानते हैं कुछ और बेहतरीन उपाय जिनसे हमें जल्दी सहायता मिल जाती है अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को बनाने में। उपाय हर व्यक्ति करे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। हाँ, अगर जो महिलाएं जिनको मासिक धर्म चल रहा है वो मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में जाकर पूजा पाठ ना करें, मन में चिंतन करें, बोल बोल के भी ना करें, मन में भगवान की पूजा करें तो उनके लिए अच्छा है। बाकी जो सामान्य लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है इस सप्ताह के? ये हनुमान चालीसा पढ़िए, खूब जी भर के पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस धरती में दो ही चीजें हमें चाहिए सबसे ज्यादा, तीन चीजें सॉरी। पहली चीज चाहिए होती है बुद्धि। तो माँ सरस्वती को नमस्कार करें, जरूर करें प्रतिदिन, ठीक है। गायत्री मंत्र का जाप कर लें, मन ही मन में माँ सरस्वती को नमस्कार करें सुबह उठते ही, ताकि बुद्धि दें और दिन की शुरुआत अच्छी हो। दूसरा काम हमें चाहिए भगवान सूर्य को नमस्कार करना, अपने पिता को नमस्कार करना, गुरु को नमस्कार करना, उनका आशीर्वाद लेना ताकि एनर्जी बनी रहे। तीसरा काम हमारा जो है, जिस भी भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए, वो है हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो कोई शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा। अब आप कहेंगे इस दुनिया में तो सबसे बड़ा धन है। देखिए, धन तो उसी के पास आता है जिसके पास बुद्धि होती है। तो माँ सरस्वती की आराधना कर ली तो बुद्धि आ जाएगी, सूर्य की आराधना कर ली तो ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, और जिसके पास ताकत है उसका ना कोई ग्रह बिगाड़ सकता है कुछ, ना कोई इंसान बिगाड़ सकता है कुछ। बाकी तो आप दिन भर में राधे राधे जपिए, जय श्री राम जपिए, ओम नमः शिवाय जपिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर जाइए, जो कुछ हो सके पूजा अर्चना करिए। तो ये नियम बना लीजिए, ये जीवन का नियम है, इस नियम पर चलेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और बाकी सारा ज्ञान आपको आपके माता पिता दे ही चुके हैं बचपन से कि झूठ ना बोलो, नॉनवेज ना खाओ, शराब नहीं पियो, किसी पराई स्त्री को मत छेड़ो, ये सब आपको पता है, इन सबको फॉलो करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। जब तक जन्म कुंडली की जांच नहीं कराएंगे तब तक सही और गलत का पता नहीं चलेगा, सितारे अच्छे हैं कि बुरे हैं कभी पता नहीं चलेगा। जब तक सितारों का नहीं पता होगा तब तक भटकते रहेंगे। अगर जीवन में भटकना है तो ऐसे भटकते रहिए। अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और अपनी किस्मत को चमकाइए। किस्मत तभी चमकेगी जब आपकी कुंडली में सितारे अच्छे होंगे और आपकी सितारों में बल होगा। कमजोर इंसान से आप कभी भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जीत जाए। बकरी से ये उम्मीद मत लगाइएगा कि वो शेर को खा जाए। अगर ये उम्मीद लगा के बैठे तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सितारे कमजोर हैं, ये मत सोचिएगा कि आप इस दुनिया में का सुख पालेंगे। सुख पाना है तो शेर बनना होगा, और शेर बनने के लिए ताकत चाहिए। वैसे ही जैसे आपकी कुंडली के सितारे मजबूत होंगे तभी आप शेर बनेंगे, और शेर जो होता है वो राजा होता है। तो राजा बनना पड़ेगा, तो कुंडली को मजबूत करना है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और मन मुताबिक सफलता पाइए। कर्मानुसार। नमस्कार।